Hello everybody, welcome back to our YouTube channel. So in this video I'm going to tell you about the most important newspaper vocabulary words जो आपके डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं, राइट? सो जैसे मान लीजिए क्या, दिस इज़ अ न्यूज़पेपर एंड यू कैन सी दैट यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हुए गए हैं जो कि एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट वी डोंट नो द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल, रेजिडेंशियल, heaps, rubbish, pilled, abrupt, stabbed. सो इस तरीके के वर्ड्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, एंड इफ़ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स, सो दिस इज़ एक्चुअली वेरी बैड. सो यू नीड टू लर्न दिस, राइट? सो रेजिडेंशियल, हीप्स, रबिश, सो इस तरीके के जो भी वर्ड्स जो मैंने आपको दिखाया वही वर्ड्स मैंने न्यूज़पेपर से यहाँ पे लेके नोट डाउन किया हूँ. सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आप कोशिश कर सकते हैं कि साथ साथ अपने नोटबुक में भी लिख लें ये जो ये है, राइट? सो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला वर्ड है रेजिडेंशियल, विच इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट? सो रेजिडेंशियल का मीनिंग क्या होता है? अ प्लेस वेयर पीपल लिव रेदर देन वर्क और बिजनेस, राइट? जहाँ पे लोग जो है ना, जहाँ पे लोग सब रहते हैं, राइट? बेसिकली ये दिल्ली का जो है, जो गार्बेज पॉल्यूशन जो भी हो रहा है, सो वहाँ का कंडीशन दिखाया गया कि रेजिडेंशियल एरिया में बहुत ही ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. सो द प्लेस वेयर पीपल लिव, जहाँ पे वो काम धंधा करने नहीं जाते, ना कि बिजनेस करने. सो यस, यानी जो जहाँ रहते हैं एज ए हाउसिंग सोसाइटी जैसे रहते हैं, जहाँ वो रहते हैं लोग सब, तो उस एरिया को कहते हैं रेजिडेंशियल एरिया, राइट? सो a place where people live rather than work or business. Example, this is a residential area. This is a residential area, right? Synonym, हाउसिंग सोसाइटी, राइट? आपने बहुत बार सुना होगा हाउसिंग, जहाँ लोग निवास रहते हैं, निवास करते हैं, रहते हैं. डोमेस्टिक, राइट? जहाँ रहते हैं. लिविंग, जहाँ रहते हैं, राइट? सो अपोजिट देखिए, कमर्शियल, कमर्शियल एरिया में कोई फैमिली रहता है? नहीं रहता है, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं रहता है. इंडस्ट्रियल, राइट? सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रेजिडेंशियल, सिनोनिम एंड एंटोनिम. नाउ अब हम बढ़ते हैं हीप्स. हीप्स का मतलब क्या होता है ये समझो. हीप्स का मतलब वो रहता है अ लार्ज अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ समथिंग, यानी एक बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, और या तो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में कुछ हो. सो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? हीप्स. ये या तो किसी कोई अमाउंट हो सकता है, राइट? या कोई क्वांटिटी हो सकता है बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में. सो एग्जांपल है, आई हैव हीप्स ऑफ वर्क टू डू. मेरे पास बहुत सारा काम है करने के लिए. अनदर एग्जांपल, देयर वर हीप्स ऑफ गार्बेज आउटसाइड. देयर वर देयर वर हीप्स ऑफ गार्बेज आउटसाइड. इकट्ठा, बहुत सारे गार्बेज इकट्ठा है. ओनली गार्बेज गाइस, राइट? देयर वर हीप्स ऑफ गार्बेज आउटसाइड. देयर वर हीप्स ऑफ ट्रक्स आउटसाइड, राइट? सो दिस इज द एग्जाम्पल. सो अब हम बढ़ते हैं इसके सिनोनिम में. हीप्स का सिनोनिम क्या होता है? ये होता है लॉट्स, अ लॉट्स ऑफ गार्बेज. प्लेंटी, अ प्लेंटी ऑफ गार्बेज, अ प्लेंटी ऑफ अमाउंट. पाइल्स, लोड्स, मासेस, राइट? अब बढ़ते हैं हम एंटोनिम पे. एंटोनिम का मतलब होता है, एंटोनिम हीप्स का अपोजिट. हीप्स का एंटोनिम क्या क्या हो सकता है? लिटल, बहुत ही थोड़ा. लैक, कमी. शॉर्टेज, किस चीज़ की कमी, राइट? अब बढ़ते हैं हम अपने 13 नंबर पे, जो है रबिश. सो रबिश का मतलब क्या होता है? वेस्ट और यूजलेस थिंग्स, ऑल्सो यूज टू से समथिंग इज नॉनसेंस. यानी कुछ ऐसा चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा वेस्ट है, यानी किसी काम का नहीं है, राइट? और बोले तो एक टाइप का नॉनसेंस है, पागलपन है, बेकार है चीज़, है ना? सो एग्जाम्पल देखिए, प्लीज़ प्लीज़ थ्रो द रबिश इन बिन. यानी जो भी रबिश, कूड़ा करकट है, उसे बिन में डालो. रोड पे मत फैलाओ, रोड पे मत फैलाओ, उसे डस्टबिन में डालो, राइट? सो प्लीज़ थ्रो द रबिश इन बिन. अनदर एग्जाम्पल, डोंट टॉक रबिश. आपने बहुत बार सुना होगा कोई के लोग जो बहुत ज़्यादा फालतू बोलते हैं. सो व्हाट कैन यू यूज़ फॉर देम? डोंट टॉक रबिश, फालतू मत बोलो. नाउ सिनोनिम. सिनोनिम इसका क्या क्या हो सकता है रबिश का? गार्बेज, ट्रैप, वेस्ट, नॉनसेंस, राइट? नाउ एंटोनिम, अपोजिट, वैल्यूएबल. दिस थिंग इज़ वेरी वैल्यूएबल फॉर मी, राइट? फॉर एग्जाम्पल, this tape is very valuable for me, right? So this is very valuable for me. So इस तरीके से आप बोल सकते हो.
यूज़फुल, वेरी यूज़फुल, इट इज़ वेरी सेंसिबल एंड वेरी सेंसिबल। नाउ 14 एब्रप्ट। अभी अभी हमने न्यूज़पेपर में देखा था एक एब्रप्ट वर्ड आया था, सो अब हम उसी को करने वाले हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एब्रप्ट वर्ड है, सो इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। एब्रप्ट मीन्स होता है सडन एंड अनएक्सपेक्टेड, यानी अचानक से, यानी जो चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं था। बट अक्सर हम इसे कहाँ पे यूज़ करते हैं, किसी रूड चीज़ को या अनप्लेजेंट वे में को बताने के लिए, यानी जो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, विच इज़ नॉट प्लेजेंट, फॉर दोज वी यूज़ एब्रप्ट वर्ड। सो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, सी गेव मी एन एब्रप्ट रिप्लाई, उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा एब्रप्ट रिप्लाई दिया, राइट। एग्जाम्पल, द कार मेड एन एब्रप्ट स्टॉप, यानी कार ने जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, बहुत ही ज़्यादा सडन रूप से स्टॉप मारा, यानी रुका। सिनोनिम देखिए, सडन, अनएक्सपेक्टेड, हैस्टी। ना एंटोनिम इसका देखिए, ग्रेजुअल, स्मूथ, जेंटल, पोलाइट। सो इस तरीके से आप यूज़ करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने 15th नंबर ऑफ वोकेबलरी पे। यस गाइस, दिस इन एवरी वीडियो आई डिस्कस 1 to 5, 1 to 5, 1 to 5। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो ऐसा नहीं है कि आपको 1 2 3 4 ऐसे करके देखने की ज़रूरत है। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर बाकी बाद में, क्योंकि वोकेबलरी तो वोकेबलरी है, वो आप कहीं से भी शुरू कीजिए, वो आपको नॉलेज ही देगा। इसे कोई सीक्वेंस में करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। नाउ 15th वर्ड इज़ एस्योर्ड। एस्योर्ड मीन्स क्या होता है, told someone confidently that something is true and will happen, also means confident, certain. So let's guys, let me give you one example. I assured you, मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो आप वीडियो देख रहे हो, I assured you। अगर आपने ये सारे वोकेबलरी याद कर लिए तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाओगे इंग्लिश स्पीकिंग में। तो आप समझ रहे हो एस्योर्ड का मतलब, यानी मैं आपको एक टाइप से बिलीव दे रहा हूँ, भरोसा दिला रहा हूँ, पूरी तरह से कॉन्फिडेंटली रूप से आपको बता रहा हूँ कि ये सही है, सच है और ये ऐसा ही होगा, विल हैपन, ऑल्सो मीन्स कॉन्फिडेंट और सर्टेन, यानी निश्चित है, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है, राइट। सो अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल पे। सी एस्योर्ड अस दैट सी वॉज सेफ, उन्होंने मुझे एश्योरिटी दिया कि वो सेफ है। एग्जाम्पल, आई एम एश्योर्ड दैट द प्लान विल वर्क, आई एम एश्योर्ड दैट द प्लान विल वर्क, मैं एश्योर्ड हूँ कि ये प्लान, ये नीति पूरी तरह से काम करेगी। नाउ सिनोनिम, एश्योर्ड का सिनोनिम गारंटीड, प्रॉमिस्ड, कन्फर्म्ड। एंड एंटोनिम देखते हैं, अपोजिट, डाउटेड, मुझे इस पे डाउट हो रहा है, आई एम हैविंग डाउट ऑन दिस, डाउटेड। क्वेश्चन, यानी जिस पे सवाल उठ रहे हैं, वरीड, चिंतित, राइट। सो इस तरीके से आप 15 वर्ड्स अपना होता है पूरा। सो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा, मज़ा आया होगा, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद आपको इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। सो एंड ये सारे वोकेबलरी के जैसे जैसे आप पढ़ते हो, आप अपने एक पर्टिकुलर नोट बुक बना सकते हो फॉर द वोकेबलरी, राइट। सो यस गाइस, इसी के साथ अपना वोकेबलरी होता है 15 वोकेबलरी होता है ख़त्म। 1 to 5, सॉरी 11 to 15 वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। एंड यस गाइस, सो आई थिंक इट्स ऑल इनफ फॉर टुडे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।